हे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप यार आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर दुनिया में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है तो आपको उसे ट्रांसपोर्ट करना ही होता है। कई बार लोगों को लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ छोटे छोटे सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। इंसानों का एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन पर जाना भी एक ट्रांसपोर्टेशन ही है। लेकिन आज हम आपको इन सबसे अलग कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहे हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन देखकर आप चौंक जाएंगे। आप देखिए इस वीडियो में कैसे अजीबोगरीब चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। नंबर 1, न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सऊदी अरब में किस तरह से कुछ ही साल पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही है या फिर कोई सब्जी जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आप इस इमेज को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कोई न्यूक्लियर रिएक्टर को इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकता है? वेल, ये अरब कंट्री है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है सऊदी अरब के पास ऑटोमेटिक पावर नहीं है और कुछ साल पहले तक ये इसका अपोज भी करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात अलग हो गई है। दुनिया को देखते हुए इस देश को भी लगा भाई क्यों ना न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया जाए, क्योंकि ये आपको कई मायने में कॉन्फिडेंट भी बनाता है। कहा जाता है कि यही वजह है सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा समझौता किया है जिसकी मदद से सऊदी अरब देश न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में लगा हुआ है। और यही वजह थी कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। कई लोगों का मानना है कि सैटेलाइट इमेज से साफ हो जाता है ये न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए नहीं, इस रिएक्टर को ले जा रहे थे। इसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करा दिया गया है। रियलिटी क्या है आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 2, ऑयल रिग। दोस्तों, ऑयल रिग को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है ये भी आप देख लीजिए। अब याद कीजिए, जब ऑयल रिग को आप एक जगह पर देखते हैं ये कितना बड़ा सेटअप आपको नजर आता है ना। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये है ऑयल रिग का ट्रांसपोर्टेशन। क्या बात है। इसको देखकर आपको एक बात समझ में आ गई होगी ये कितना विशालकाय है देखने में और कैसे इसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिप में कैरी करके शिफ्ट किया जाता है। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ मेट्रो, बस या ट्रेन नहीं है। यहाँ तो मानो कभी देशों को ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नंबर 3, विंड टर्बाइन ब्लेड। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता आज के समय में दुनिया में चाइना की तूती बोल रही है। जी हाँ, पूरी दुनिया को बीमार करके ये देश अपना कुछ नया बना रहा है। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। वैसे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये चाइना के साउथ का है। आप देख सकते हैं कैसे विंड टर्बाइन ब्लेड को कैरी किया जा रहा है। ये विंड टर्बाइन ब्लेड कम से कम 100 मीटर बड़ी है। आप जानते हैं जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब यही कहा जा रहा था कि इस पहाड़ी एरिया में टर्बाइन ब्लेड को ट्रक से लेकर आना बहुत कठिन काम होगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ के इंजीनियर्स ने इस काम को अंजाम दिया। इसे कहते हैं भैया टैलेंट। आप देखिए किस तरह से 100 मीटर बड़े विंड टर्बाइन को कैरी किया जा रहा है। ऑसम यार। नंबर 4, AN-124। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा कार्गो प्लेन जिसको देखने के बाद आपको लगेगा यार ये तो सबसे अलग है। आज मैं आपको इस प्लेन को दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है बल्कि बात की जाए तो भाई इस प्लेन में पूरा का पूरा बास्केटबॉल कोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ये है सुपर बम्पर स्पेशल कार्गो फ्लाइट। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस फ्लाइट में क्रेन से लेकर ट्रक तक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसे सेना की दूसरी लाइफलाइन भी कही जाती है क्योंकि इसकी मदद से कोई देश कितना बड़ा भी युद्ध जीत सकता है। इस फ्लाइट में बहुत सारी चीजें एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि किसी भी एक शहर में अनाज का काम 2 दिनों तक चल सकता है। नंबर 5, OOCL। दोस्तों, क्या आप सबसे बड़े कार्गो फ्लाइट के बाद सबसे बड़े कार्गो शिप को देखने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं। इसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा वाकई में ये बहुत ही कमाल का शिप है। दोस्तों, ये बात सच है कि इसी जगह से दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी जगह से ही सबसे ज्यादा माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता है। लेकिन ये सबसे अलग है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप। वेल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 400 मीटर लंबा है, 65 मीटर चौड़ा है। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी आज दुनिया में। हालांकि इसे भी डेवलप चीन नहीं किया है, लेकिन इसको देखकर लगता है मानो इस कार्गो में एक शहर को दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नंबर 6, द बोका वैंगार्ड। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा कार्गो शिप जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं ये कार्गो शिप जो है वो कम से कम 1000 टन का माल एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। जी हाँ, ये है इस कार्गो की रियलिटी। कहते हैं इस कार्गो की मदद से दुनिया में कई सारे काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो गए। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि बोका वैंगार्ड को अभी फिलहाल में अपडेट किया गया है और उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आप सोचिए
इस तरह से शिपिंग वर्ल्ड में चीजें काम ना करें तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस कार्गो को समंदर का राजा कहा जाता है। इसको देखकर लगता है ये पूरा का पूरा शहर कैरी करके भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। नंबर 7, ह्यूज बॉयलर्स। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कैसे ब्रिटेन में एक के बाद एक 5 बॉयलर्स को एक साथ शिफ्ट किया गया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी ये इतने खतरनाक होते हैं। इनको देखकर आधे लोगों की भाई जान निकल जाए। आप ये देखिए किस तरह से इन बॉयलर को 2 मीटर की जर्नी तय करवाई जा रही है। क्या बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आप अपने बड़े बड़े बॉयलर्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए कई बार स्पेशल रोड बनाई जाती है। लेकिन जो भी कहिए, जिस तरह से बॉयलर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है वो वाकई बहुत ही शानदार काम है। ये स्लो जरूर मूव कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जब आप इन बॉयलर्स का साइज देखते हैं तो आपको लगता है भाई इन ट्रक्स का स्लो चलना ही ठीक है। हाँ, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आगे और भी कमाल की चीजें हैं। अब ये बताइए ना कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, जरा कमेंट कीजिए। और जानिए नंबर 8 के बारे में, व्हेल। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े जीव होते हैं जिनको हम चिड़ियाघर में देखते हैं, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जी हाँ, आपको हम छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ का नजारा देखिए। ये भी ब्रिटेन के किसी पोर्ट का है जहाँ पर बेबी व्हेल को देखा गया। हालांकि ये कहने में बेबी है लेकिन इसका वजन भी भैया कम से कम 1500 किलो के आसपास था। अब जब बारी आई इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आप देखिए इसे समंदर से कैसे निकाला गया और जू के बड़े से हिस्से में रखा गया। इंसानों के लिए भाई इसे हाथों से पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इंसान जो है बड़ा खतरनाक है। ऐसी ऐसी मशीनें बना दी है जो बहुत सारी चीजें कर लेती हैं। आप ये देखिए इस व्हेल को कैसे अलग तरीके से क्रैप किया गया और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया गया। इंसान का साइज छोटा है लेकिन उसका दिमाग बहुत बड़ा है। नंबर 9, मैमथ पेट। दोस्तों मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन की एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाकई में यार दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप ये देखिए यहाँ का नजारा, किस तरह बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो आप इससे अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, ये कमाल की चीज है। आप ये देखिए मैमथ SPMT ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस जो कि सबसे स्पेशल है। आप देखिए कैसे एक फैक्ट्री को भैया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इसको देखने के बाद ये समझ में आ गई कभी मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो आप अपनी फैक्ट्री को एक दिन में बचा सकते हैं। जी हाँ, मैमथ SPMT का इस्तेमाल सबसे ज्यादा पोर्ट में होता है जहां पर जहाज से सामान उतार कर किसी फैक्ट्री में भेजा जाता है। नंबर 10, LTM 11200। अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसी चीज जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है ये जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से LTM 11200 की मदद से एक क्रेन को दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। कहते हैं इसकी मदद से किसी भी क्रेन को कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं। आप देखिए कैसे क्रेन की हेल्प से दूसरी क्रेन को उठाया जा रहा है। आज के जमाने में किसी भी मशीन के लिए क्रेन को सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नंबर 11, शिप मूवमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी चीज जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए शिप की इस प्रतिमा को। क्या आपने कभी उम्मीद की थी इतने बड़े शिप को भी मूव किया जा सकता है? जी हाँ, यहाँ पर मूव किया जाता है। देखिए आप, बड़े से ट्रक की हेल्प से ये काम किया जा रहा है। इसे कहते हैं भाई अलग तरह का ट्रांसपोर्टेशन। क्या बात है। नंबर 12, हैरियट द गैस टरबाइन। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कैसे फ्रांस में 2015 में गैस टरबाइन को 92 किलोमीटर की दूरी रोड से तय करनी पड़ गई थी। जी हाँ, आप ये देखिए कैसे इसको किस तरह से कैरी किया जा रहा है। कोई बिना देखे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस ट्रक को चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस टरबाइन को सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह भेजना था और ये काम करने में फ्रांस की टीम पूरी तरह से सफल हो गई। नंबर 13, फ्लाइट ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं 1977 में कैसे अमेरिका में एक फ्लाइट के ऊपर ही दूसरी फ्लाइट को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, ये अपने आप में इतिहास से कम नहीं था। दोस्तों कहा जाता है किसी के लिए भी आसान नहीं था इस तरह से प्लान करना, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइट के ऊपर एक और फ्लाइट को बैठा दिया गया है। आप देखिए कैसे एरोप्लेन को दूसरे के ऊपर बोल्ट से कसकर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्या बात है। इसको देखने के बाद लगता है ये अद्भुत है और कोई भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। यार क्या आपने इस तरह का नजारा कभी अपनी जिंदगी में देखा था? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, लेकिन आज देखिए ये स्पेशल का ट्रांसपोर्टेशन है, कमाल की चीज। दोस्तों बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।